अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी यूट्यूब चैनल बोली तुम। देखो तुम इसमें देखिए इस तरीके से ही मुझे बहुत सताते हैं आरिस। लेकिन हाँ, थैंक यू सो मच, सबका प्यार मिला लास्ट वीडियो में और आरिस के लिए बहुत सारे लोग दुआ भी किए हैं, उसके लिए भी थैंक यू। यस, बहुत बेहतर है अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत इनकी। मैं सबको बता दूं कि आरिस की बहन की शादी है तो देर इतनी तैयारियां हैं, बहुत सारी शॉपिंग है करने के लिए, तो इसी वजह से कल भी हम गए थे मॉल, आज भी जा रहे हैं मॉल। कल अजलान की शॉपिंग की है, आज आरिस की थोड़ी सी शॉपिंग बची थी वो करेंगे। मेरी तो शॉपिंग यहाँ वहाँ से कहीं से भी कर लेती हूँ, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, इट्स ओके। उल्टा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में, और इसका इज लाइक लास्ट मोमेंट। अभी तक आरिस ने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, वैसा है। तो लेट्स सी कैसे जाता है आज का दिन। आज का व्लॉग ऑलरेडी शाम हो चुकी है, आपने देख लिया होगा या फिर देख लीजिए कि हम कैसे अजलान के बैग सब पैक किए थे, कैसे निकले थे घर। ये सबसे बड़ा काम होता है कि जब आप जा रहे हो बाहर तो एक बैग से दूसरे बैग में चेंज करो। पहले क्या होता था कि थोड़ा मेकअप का सामान होता था तो चेंज कर लेना आसान होता था, बट आजकल अजलान की सारी चीज़ें भी मैं मेरी बैग में ही कैरी करती हूँ। आई डोंट कैरी एनी एक्स्ट्रा बैग फॉर हिम। तो इसमें जो है बिब, लॉट ऑफ बिब, मतलब 1-2-3 बिब रख लेती हूँ। फिर मैं ये कैप है, आजकल ठंडी का मौसम है तो कैप, एंड देन नैपकिन, देन टिश्यूज़, एंड देन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, डाइपर। अब यहाँ तो एक है और 2-3 उठा लेती हूँ। और फिर ये वाली जो चीज़ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये मुझे भी नहीं पता थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये लाया है मेरे लिए। और ये है जैसे डस्टबिन कवर होता है ना, वैसा ये डाइपर बैग है, मतलब बेबी का डाइपर इसमें हम डालकर डस्टबिन में फेंक सकते हैं। जो भी क्लीन करेगा डस्टबिन उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, वरना यू नो डाइपर मेक्स अ लॉट ऑफ मेस। तो ये वेट टिश्यूज, यस, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ट्राई ज़रूर करिए। ऑल्सो वी मेक श्योर दैट बिफोर लीविंग द हाउस वी ऑलवेज परफॉर्म नमाज, और कभी नमाज के टाइम पर हम बाहर ना निकलें, और कोई मिस भी हो जाती है तो हम टाइम पे आकर वापस पढ़ लें। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलिए चलते हैं। पहुँच गए हम लोग मॉल। आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, इसलिए एनर्जी नहीं है बात करने के लिए। पहले कुछ खाते हैं। हाँ, मेरी फेवरेट जगह है ना, वहाँ पे खाएंगे शवरमा। थैंक यू। आरिस की ड्यूटी, आरिस इज ऑन ड्यूटी। हाँ, जब भूख लगती है ना तब कुछ भी समझ में नहीं आता, ना एनर्जी होती है कुछ करने की। पहले जाएंगे, हम कुछ खा लेंगे और फिर हम शॉपिंग करेंगे। कैसे पता चल जाता है अजलान को कि मॉल आ गया, अभी उनको जगना है। गाड़ी तो मालूम पड़ जाता है ना, गाड़ी रुकना नहीं। ओह गॉड, यू नो व्हाट, मैं खुद को बैंग कर लेती। थैंक गॉड यू वर देयर टू सेव मी। आप ओपन नहीं करते डोर ना, मुझे पता ही नहीं चलता वहाँ पे डोर है। वुड हैव हिट माय सेल्फ। उसको दिखा नहीं सकते ना, वरना आप लोगों को दिखाते कि कितना क्यूटली रिएक्ट करते हैं अजलान। बीच बीच में अपने अब्बू को प्यार भी आ जाता है अपने बेटे के ऊपर। चले चले चले, अब्बू को हाथ पकड़ के चलोगे? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अजलान आप जिंदगी में आए तो कितना जिंदगी आसान हो गई अब्बू की। ये स्ट्रोलर कम और ट्रॉली ज्यादा हो गई है। चलो ना कुछ खा के आते हैं, बाद में आके शॉपिंग करेंगे। हाँ, थोड़ी एनर्जी आएगी तो थोड़ा मूड भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। बटन सीख ओपन शोरमा और एक चिकन ओपन शोरमा और एक अजलान को टॉय कर गया। थैंक यू सो मच अजू। अजू बेबी नहीं गिराते बेटा, यहाँ वहाँ आ रहे हैं हम लोग को। कर दिया आप ऑर्डर? ये छोटी जगह है पर यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैंने आरिस को दिखाया था।
हाँ मैंने ही आपको दिखाया था चेयर लगे है ना, मैं नहीं दिखाया था ना आपको ये जगह। हाँ भाई तुम्ही ने दिखाया बॉम्बे, हम तो बॉम्बे पहली बार है। ऐसे ये करते हैं क्योंकि बैंगलोर में सारी जगह मैं दिखाती हूँ और सेकंड टाइम ना वो बोलते हैं कि नहीं मैंने दिखाया। आ गया है हमारा ओपन प्लेट शवरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग हो चुकी है। ऐसा है ना, मतलब आरिस के साथ शॉपिंग करना इज़ लाइक उनके पीछे पीछे कपड़े लेके घूमो, वैसा उसमें ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मैं। बट यस आज के लिए वी आर डन, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, 9:30 बज गए हैं एंड मम्मी अजलान को लेके नीचे जा चुकी हैं। हम सिर्फ लास्ट बिलिंग कर रहे हैं और फिर जाएंगे पार्किंग में और चलते हैं। और यहाँ पे ना वीकेंड में भी बहुत देर तक वेट करना पड़ता है यार लिफ्ट में। जो कल हमारा एक्सपीरियंस हुआ था उसके बाद मैंने मम्मी को बोल दिया कि आप पहले ही चले जाइए अजलान को। मम्मा से दूर रहते हैं प्राम में और तो मिस करते हैं मम्मा को। चलो अब घर चलते हैं। ओके लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। लास्ट है प्राम जो है ट्रॉली बन जाती है और आरिस का है। अजलान तो को आरिस ले लेते हैं साइड में, फिर आपको बैठने। हाँ ठीक है। तो हम बाहर आ चुके हैं। ऐसा है ना, जब तक मॉल वाले हमको धक्का देके बाहर ना भगाते हैं तब तक करते ही रहते हैं शॉपिंग। पता नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। कब आए थे हम लोग। वैसे भी आरिस को ना 4 बजे के बाद ही निकलना अच्छा लगता है, वो जल्दी निकलते नहीं। अजलान का फेस हाइड करके कोई वीडियो बनाना इज सो डिफ़िकल्ट यू गाइस। मैं बता नहीं सकते आपको कितना डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ कैसे कैसे तो हम मैनेज कर रहे हैं। आप आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कैसा होता है। छोटा बच्चा है ना, तो हम नहीं चाहते कि कोई उनको, बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं जो बुरे कमेंट्स करते रहते हैं, तो वी डोंट वांट अ बेबी टू गेट एनी बुरा कमेंट, इसलिए हम लोग नहीं रिवील कर रहे हैं अभी फेस बेबी का। तो यस जस्ट पैकिंग अप, गोइंग बैक होम। थैंक यू। थैंक यू। मेरा ब्लॉग देखा जा रहा है और रिव्यू दे रहे हैं सब लोग। क्या हो गया है ये ब्लॉग में? अरे बच्चा पार्टी है। ओवेस सलाम करो। ओवेस ये आए हैं अबू धाबी से। ये हाँ शादी के लिए आए हैं ना। बिलाल सलाम करिए। तो अस्सलाम वालेकुम, हम लोग शादी के लिए आए हैं। तो इस तरीके से हम रात में सारे बच्चों के साथ अभी फिल वक्त चिल करते हैं और मेरे ब्लॉग देखकर अब सब लोग रिव्यू भी दे रहे हैं कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए। थैंक यू गाइस। क्या हुआ ना गाइस, थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत सारी बातें आरिस ने की बट सब उल्टा है। मतलब सारा जो कैमरा है वो फेसिंग है और हम कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। और आरिस ने इतनी बातें की थी, इतनी मोटिवेशनल बातें की थी। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ आरिस पे, मेरे हस्बैंड पे, क्योंकि ये दिल के ही बहुत अच्छे नहीं, इनमें बहुत सब्र था और अल्लाह ताला ने वो ही सब्र और मेहनत देकर आज इतना नवाजा है। सब्र करना बहुत ज़रूरी है। आप सब्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर सब्र नहीं है तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। एंड मैंने इतना सारा बोला है पहले वाली वीडियो में, मुझे याद भी नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने बोली थी, तो मैं इतना ही बताऊंगा। मैं बोल रही थी ना कि मैं जब भी टेक्स टाइम, व्हाटएवर मे बी टेक्स। किसी के लिए 6 महीने में सक्सेस हो जाता है, किसी को साल 2 साल 5 साल, किसी को 10 साल 15 साल के बाद सक्सेस होती है नुकसान करने के बाद। मैंने बहुत नुकसान किया है पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज ऑफ कोर्स वो मुकाम पे आ गए हैं कि हम अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे बट पहले बिजनेस में मैंने बहुत लॉस किया एक्चुअली, तो अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। तो इसलिए मैं जब भी आती हूँ ना घर, तो मुझे हर रात मैं अल्लाह से इतना शुक्रगुजार रहती हूँ कि बिकॉज
I have got a husband who's not even just not a good human being. He's also done so many things in life and also has so many plans in life. And हमेशा हम जब भी बाहर जाते हैं ना, वो हमेशा सबका ख्याल रखते हैं कि मैं इनको कुछ कर लूँ, इनके लिए कुछ कर लूँ. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो हमेशा सोचते हैं. तो ऐसी वाली सोचना मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ हमेशा और शुक्रगुजार रहती हूँ कि यार कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट. सो हमेशा आप जितना लोगों को देंगे अल्लाह आपको उतना ज्यादा देगा. आपके माँ बाप को, देना अपने मतलब भाइयों यार जो बहनों जरूरतमंद को, है और जो जरूरतमंद नहीं भी है, जो किसी को खुश करना है, किसी को आप खुश भी कर दिए तो आपको दुआएं मिलती हैं. तो मेरा मानना तो ये है. मैं बहुत ज्यादा इस्लामिक बातें तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई मौलवी या मुफ्ती तो नहीं हूँ, बट मैं एक सीधी बात कर सकता हूँ. नमाज तो मैं पढ़ता हूँ, जो हम सीखते रहते हैं. ऑफकोर्स मुझे इतनी सारी चीज़ें भी नहीं आती, बट मैं नमाज रोज़ा करता हूँ, हलाल चीज़ें कमाता हूँ, खाता हूँ. मगर यही बोलूँगा कि आप सब्र करिए. और आज के टाइम पे लोग काफ़ी लोग किसी के पैसे लेके चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं. तो मेरा मानना ये है कि आपको किसी से पैसे लेने हैं आप लोग, और वक्त पे दे देना बहुत ज़रूरी है. वक्त पे भी नहीं दिया बट नियत ऐसी करो कि मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, लेके भागूंगा नहीं, तो अल्लाह ज़रूर वो देखता है. नहीं तो वो आप पे नहीं, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, इस दुनिया में प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं. बट वो अल्लाह देने वाला, अल्लाह लेने वाला. मैं तो जज नहीं हूँ, तो खुदा है जो सबको कहाँ किधर पहुँचाने वाला है, क्या देने वाला है. बाकी अब उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, बट मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ. तो यस, ही इज अ ब्लेसिंग. तो जो भी बुरे कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं कि यार आपको आप घूमते रहते हो, फिरते रहो, जो भी है, वो ट्रोल तो करते हैं ना अननेसेसरी. मैं जान ना पहचान बन गया, मेहमान वाली सीन है. मैं जानता हूँ किसी को ना कुछ करता हूँ जबरदस्ती. अपनी तो उनको पता नहीं कि आरिफ ने उसके पीछे कितनी मेहनत की है. अपनी टिप्पणियां अपने पास रखे. अच्छा बोलना है तो मोस्ट वेलकम. मिठाई खिलाओगे तो खाऊंगा, अगर गाली दोगे तो भाई माफ करो मत. मेरे वीडियोस भी मत देखना. मेरे मतलब इसके ना फोटोज देखना. आप दूरी रहो तो हमको अच्छा है. मैं किसी की कमेंट, किसी के बारे में ना कुछ बोलता हूँ बट ना कुछ करता हूँ, तो इट्स बेटर कि अब हमारी लाइफ से दूर हो जाइए. हमको कोई जरूरत नहीं. बट मैं जो दुआएं देंगे मोस्ट वेलकम. हम खुद दुआ देते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बेमतलब की चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती. मैं इसके लिए ज्यादा वीडियोस में और सब चीजों में अपनी लाइफ में खुश रहता हूँ. तो बहुत सारे चाहने वाले हैं, मतलब जो बुरा बोले ना उससे ज्यादा हमारे चाहने वाले हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कहाँ हमको हमारे चाहने वाले मिले हैं. उम्रा से लेकर हर एयरपोर्ट से लेकर हर जगह इतना चाहते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. बट थोड़ा जो कमेंट्स आते हैं ना, बुरे कमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा जस्ट जितने लोगों तक आप पहुंचा सकें, लोगों की मदद कर सकें, तो अच्छी बातें कर सके, अच्छी चीजें करिए. कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइफ में जितना अच्छा बोलेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा. तो इट्स बेटर टू बी नाइस. और थोड़ा चीज भी अल्लाह तुमको देता है ना. और ये एक और एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड का वक्त ऐसा था, हमें मालूम नहीं कौन कब अल्लाह के प्यारे कितने लोग हो गए. बट मैं इतना ही बोलूंगा कि वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन लाइफ. सो इट्स बेटर बी यू शुड ऑलवेज बी गुड टू पीपल एंड नेवर बी प्राउड कि मेरे पास ये है वो है. हमेशा जमीन पे रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए. पकौड़े भी खाइए 5 स्टार में. हम तो कहीं पे भी खा लेते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं. ऐसा नहीं कि हाँ यही खाना है, यही करना है, वी आर लाइक दिस ओनली, यही पहनना है, वही पहनना है. चलो अपना ख्याल रखो. आप भी, अजलान मुझे बुला रहे हैं, वो भी रो रहे हैं. बहुत अच्छा लगा होगा आपको आरिस से बात करके. शुक्रगुजार रहती हूँ इस चीज़ का कि मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इतना अच्छा इंसान होना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है. और इसी चीज़ से मेरी ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है. तबीयत भी और भी खराब है अभी भी, तो ज़रूर दुआ में उनको याद रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए, आप सबको हम भी दुआ में याद रखते हैं इंशाल्लाह. छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के लिए करते रहिए. यही छोटी चीज़ें, यही छोटी खुशियाँ ना आपको काम आती हैं. बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. अगर आपने कुछ बुरा भी किया है ज़िंदगी में तो अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए. अल्लाह बहुत बड़ा है, माफ़ करने वाला है, रहम वाला है. तो यस, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.